Good morning everyone. Today I will explain you chapter 1 of social studies, the land of dense forest. तो आज मैं आपको चैप्टर 1 समझाऊंगा सोशल स्टडीज़ का, जिसका नाम है द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ये सेमेस्टर 2 की बुक है, जिसका हम चैप्टर 1 करेंगे सोशल स्टडीज़ का। ये एक्सरसाइज है जिसको मैं आप पीडीएफ सेंड करूँगा, उसमें इसके आंसर्स लिख दूँगा, फिल कर लीजिएगा। इसमें लिखा है कि कंट्रीज़ जो इक्वेटोरियल रीजन्स में आती हैं उनके आपको नाम लिखना है। यहाँ पर स्पेल लिखिए, डिस्क्लेमर है, आपको सीधी करके उसको लिखना है। तो ये आप उसमें से आप कोशिश करिएगा, अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगा, उसमें से आप इसको लिख लीजिएगा। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ द इक्वेटोरियल रीजन। इसमें पता है जो हमारे अर्थ में रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है अर्थ को, तो आर्टिक सर्कल, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, फिर इक्वेटर होता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल रीजन्स। तो ये रीजन कैसा होता है, बहुत गर्मी होती है और वेट क्लाइमेट यहाँ का रहता है। तो इसी रीजन में एक अफ्रीका नाम का हमारा कॉन्टिनेंट है, जिसमें कंट्री है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पर नाम लिखा है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन दिस रीजन। ठीक है, तो हम इस कंट्री के बारे में आज पढ़ेंगे। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसकी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। पहली कौन सी, अल्जेरिया। कितनी पॉपुलेशन है इस कंट्री की, इट हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें पता है कितने बड़े एरिया में फैली हुई है कंट्री, 23.5 लाख किलोमीटर में। और इक्वेटर वहाँ से होकर निकली है, कहाँ से, थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। कौन सी कंट्री की बात चल रही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। लोकेशन बताइए उसमें, द कंट्री इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। कहाँ पर है, सेंट्रल अफ्रीका में है ये कंट्री। इट इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ और 9 कंट्रीज़ के उसके आसपास है। ये मैप दे रखा है इसका पूरा, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ है, 9 कंट्रीज़ हैं, इसके नाम इसमें दे रखे हैं। ज़मीन कैसी है वहाँ पर, रिवर कॉन्गो द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका फ्लो थ्रू द कंट्री। द रिवर इज़ नोन एज द हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका। The country lies in the center of the river basin, which is a vast low-lying area covered with rainforest. It is surrounded by mountain and plateaus. तो इसमें बताया है कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वहाँ पर एक रिवर है जो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, वो नदी इस कंट्री से होकर गुजरती है और उस नदी को क्या बोला जाता है, हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी बोला जाता है, मतलब सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे। और कंट्री कहाँ पर बसी हुई है, इसके रिवर बेसिन पे, जहाँ पर इसका पूरा पानी फैलता है इस नदी का। ठीक है, लोराइंग एरिया है, कवर्ड है रेन फॉरेस्ट से, बहुत थिक फॉरेस्ट है, वहाँ पर माउंटेन और प्लेट्यू है। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट द रोवेंजोरी माउंटेन्स, माउंट मैगेरिटा इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज। तो इस एरिया में हाईएस्ट पीक के नाम दे रखे हैं उन्होंने, रोवेंजोरी और माउंट मार्गेरिटा। द कंट्री हैज़ 4 मेजर लेक, बड़े बड़े 4 लेक है। कौन से हैं, अल्बर्ट, एडवर्ड, किवो एंड टेंगा। ये लिखा है यहाँ पर टेंगा इका। दिस लेक लाइक अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री। कहाँ पर है ये सब लेक, कंट्री की ईस्टर्न बाउंड्रीज में। क्लाइमेट कैसा है, द कंट्री हैज़ एन इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटर रीजन में है ये, इक्वेटोरियल रीजन में, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्लाइमेट कैसा होता है, गर्म रहता है और कभी भी वहाँ पर बारिश हो जाती है उमस के कारण। ह्यूमिडिटी इज हाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, विच मेक्स इट अनकंफर्टेबल एट टाइम। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है जो पूरे टाइम वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कराती है। मॉर्निंग जो है प्लीजेंट होती है, नून में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, असहनीय अनब्रेबल यानी ग्रेजुअल क्लाउड्स बिल्डअप, एकदम से क्लाउड भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है इसलिए, और इसके रिजल्ट में परिणाम स्वरूप क्या होती है, वहाँ पर बहुत बारिश होती है दिन में। इवनिंग एंड नाइट्स आर कूल एंड कंफर्टेबल, शाम और रात कैसी होती है, कंफर्टेबल होती है, क्योंकि वहाँ पर ठंडक हो जाती है शाम और रात में। वेजिटेशन के साथ, इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन ट्रीज आर एंड प्लांट्स ग्रो क्विकली। तो ह्यूमिड रीजन है इसलिए वहाँ पर पेड़ पौधे जल्दी बड़े हो जाते हैं। फॉरेस्ट है वहाँ पर, जहाँ पर बहुत वैरायटी के पेड़ पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ ट्रीज, बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, फॉर्म ए डेंस कैनोपी एट द टॉप, और इतनी हाइट होती है उन ट्रीज की कि फॉरेस्ट के ऊपर ऐसा लगता है जैसे छत डली हुई। कैनोपी का मतलब क्या होता है, एक तरीके की झोपड़ी जिसमें रूफ हो, काई से बनी हो, पेड़ पौधों से। इवन सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, इतने घने जंगल होते हैं, इतना घना एरिया है कि वहाँ से सनलाइट भी नीचे ज़मीन पर नहीं आती है। फॉरेस्ट रिमेन्स थ्रू आउट ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो हमेशा वहाँ पर हरे भरे रहते हैं इसलिए उसका नाम है एवरग्रीन फॉरेस्ट।
और दिस फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू देम, और इतने घने होते हैं कि वहाँ से निकलना या गुजर पाना भी मुश्किल होता है। अब वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है? द फॉरेस्ट आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, तो फॉरेस्ट जो है बहुत खतरनाक, वहाँ पर मतलब सभी प्रकार के जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकी, मम्मूस, मोनोमोस और बाबूस। इसमें लिखा है बानबून्स आर फाउंड हियर। बाबून्स का फोटो आप अगर नीचे होगा तो मैं आपको बताऊंगा। मार्शी लैंड से, मार्शी लैंड है ना दलदल वाली, जिसमें हिप्पोपोटामस, राइनोसर और एलिफेंट भी पाए जाते हैं। रिवर और लेक्स हैं जो फुल ऑफ क्रोकोडाइल है, मतलब मगरमच्छ और एलिगेटर है, घड़ियाल है, फिश है, ओकापिस और एंटेलोप्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ लूथरी, लायंस, चीता, यान्स, जिराफ्स, बफेलो, मतलब लगभग सभी जानवर उसमें वाइल्ड लाइफ के जंगली जानवर जितने भी हैं उस ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है। बर्ड्स में भी इसमें लिखा है पेलिकन्स, डक्स, आउल और ईगल्स आर सम बर्ड्स फाउंड हियर। यहाँ पर चेक पॉइंट दे रखा है, जिसमें दे रखा है आपको सर्कल करना है कुछ कंट्रीज़ के नाम पे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से बाउंड्री शेयर कर रही हैं। तो आप इसमें मैप में देखें और उसमें सर्कल लगाएं, जैसे युगांडा है, रवांडा है, इस पर आपको सर्कल लगाना है। ये नीचे फ़ोटो दे रखा है वाइल्ड लाइफ का, जो वहाँ पर पाए जाते हैं, जो जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है वहाँ पर, इनकम के साधन क्या है, क्या करते हैं वहाँ के लोग? तो इकोनॉमिक रिसोर्स, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, खेती वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। उसके बाद है फॉरेस्ट्री, फिशिंग, यानी जंगल से रिलेटेड काम करना, जैसे लकड़ी वगैरह काट के लाना या फर्नीचर बनाना। फिशिंग है, लाइव स्टॉक रियरिंग है, लाइव स्टॉक रियरिंग है जानवर वगैरह पाल कर उनसे उनका दूध निकालना या वूल निकालना, जो भी वहाँ पर होता है जानवर से रिलेटेड उसको होता है लाइव रियरिंग। फिशिंग तो आपको पता ही है। लार्ज एरिया अंडर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, और जो फॉरेस्ट का बहुत सारा एरिया क्लियर कर दिया गया है खेती के लिए। द मेन क्रॉप्स, कौन कौन सी खेती की जाती है? मेन क्रॉप्स राइस, मेज और कसावा। फार्मर ग्रो, फार्मर ऑल्सो ग्रो मेनी कैश क्रॉप। कैश क्रॉप्स के बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ा है। कैश क्रॉप्स क्या होती है? जिस क्रॉप्स को बेचकर पैसा कमाया जा सकता हो, जो खाने के लिए नहीं उगाई जाती, जैसे कोको का, कॉफ़ी, टबाको, कॉटन, रबर और ऑयल पाम। सम कैश क्रॉप्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। जो कैश क्रॉप्स हैं ये, इनको एक्सपोर्ट यानी दूसरे देश में भी भेजा जाता है। मेथड ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग की मेथड कैसे? जैसे ये कर रहे हैं मैनुअली, मतलब ट्रेडिशनल और प्रिमिटिव, ना पुराने तरीके से, पारंपरिक तरीके से फार्मिंग की जाती है। कंट्रीज रिच इन मिनरल्स, द मिनरल्स फाउंड हियर आर गोल्ड। कंट्रीज़ में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? गोल्ड है, कोबाल्ट है, कॉपर, कैडमियम, पेट्रोलियम, डायमंड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीशियम, टिन, यूरेनियम, आयरन और बॉक्साइड और कॉल। और अधिकतर मोस्ट मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड, अधिकतर मिनरल्स दूसरी कंट्री में भेज दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड, इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है। जो इंडस्ट्रीज है वो काय पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पे। सम प्रोडक्ट्स सच एज शूज एंड टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सिटीज़। तो कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि जूते बनाना या टेक्सटाइल यानी कपड़े बनाने की कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो सिटीज़ में है। द बंतु पीपल कॉन्स्टिट्यूट ए मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। बंतु नाम के जो एक ग्रुप है या एक कास्ट या ट्राइब्स आप कह सकते हैं, जिनकी मेजोरिटी पॉपुलेशन में, मतलब ज़्यादा संख्या में वो लोग हैं जो लंबे होते हैं और उनके कर्ली हेयर होते हैं, है ना। दे स्पीक लैंग्वेज बिलोंगिंग टू द लार्ज बंतु लैंग्वेज ग्रुप। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वो? जो बंतु नाम के जो पीपल्स होते हैं, जो वो लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी खुद की अपनी एक लैंग्वेज होती है। दिस पीपल फॉलो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, वो पारंपरिक तौर तरीके से रहते हैं, म्यूज़िक सुनना और डांस करना पसंद करते हैं, और किसी स्पेशल ओकेशन पर वो, या कोई भी स्पेशल ओकेशन होता है तो क्या करते हैं? कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। पिग्मीस आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। जो पिग्मीस नाम की जो ट्राइब्स है या इबिटेंट है, वो इनके ओरिजिनल इबिटेंट है इस कंट्री के। मतलब एक पिग्मीस नाम की एक प्रजाति है जो वहाँ पर, उसी के लोग जो है वहाँ के ओरिजिनल इबिटेंट्स कहे जाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज बम्बूती, जिनको बम्बूती भी बोला जाता है। दे वेर वेरी शॉर्ट, जो कि जिनकी हाइट कम होती है, 150 सेंटीमीटर से भी कम की हाइट उनकी होती है। द यूरोपियन हु रूल्ड द कंट्री इन द पास्ट, पूर्व में कभी जो यूरोपियन लोगों ने कंट्री पर राज किया है, उन्होंने इन पिग्मिसों को फॉरेस्ट की तरफ धकेल दिया था, भगा दिया था। वेयर दे लिव्ड बाय, जहाँ पर वो हंटिंग यानी शिकार कर कर या इधर उधर खाने की तलाश में घूमते रहते हैं। दे फ्यू पिग्मिस हु स्टिल रिमेन लाइव मोस्टली इन द इतुरी फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। जो थोड़े बहुत इनकी प्रजाति के लोग बच्चे हैं, कौन से फॉरेस्ट में रहते हैं? इतुरी फॉरेस्ट में रहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में कंट्री के। दे लिव इन हट्स, जो झोपड़ी बनाकर रहते हैं और खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जाते रहते हैं। दे स्टिल लीड ए प्रिमिटिव लाइफ्स, और ये अभी भी आदिवासियों की तरह वहाँ पर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ये बमूती चिल्ड्रन, ये फोटो दे रखा है उस प्रजाति के बच्चों का, उस जाति के बच्चों का।
ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है, तो द कंट्री हैज़ ए पुअर लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कंट्री में अच्छा व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत घने जंगल वहाँ पर पाए जाते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है रोड और रेलवे की लाइन बिछाना। ओनली सम पार्ट्स ऑफ कंट्री हैव रोड्स और रेलवे, कुछ ही कंट्री के, उस देश के कुछ ही हिस्सों में रोड और रेलवेज़ की लाइन बिछी हुई है। दिस आर नॉट मेंटेन, और वो भी अच्छे से मेंटेन नहीं है। कंट्रीज हैज़ ए नेटवर्क ऑफ रिवर, द वाटर ट्रांसपोर्ट इज बिकम द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि वो जंगल में और नदियाँ हैं वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट एक अच्छा तरीका है, पानी से, नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाना, और जो सस्ता ही पड़ता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ ए वेरी इफेक्टिव वे टू ट्रैवल इन दिस वास्ट कंट्री, और एयर ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही सही और बेहतरीन तरीका है वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए। मोर देन 200 एयरपोर्ट्स, 200 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर, और दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर। और ये ट्रांसपोर्ट जो है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है, बहुत पॉपुलर वहाँ पर हो रहा है, बहुत जल्दी से लोगों ने उसको अपना रहे हैं। अबाउट 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन टाउन एंड सिटीज़। 30% जो है देश की पॉपुलेशन कहाँ रहती है? छोटे शहरों में या सिटीज़ में। किंशासा इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी, वहाँ का जो कैपिटल है क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल है किंशासा। इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर है जो वहाँ के देश का, इंडस्ट्रियल सेंटर है। फिर दूसरी सिटी यहाँ पर है लुबुमासी इज़ द मेन सिटी इन मिनरल रिच रीजन, जो मिनरल्स वहाँ पाए जाते हैं उसके हिसाब से मेन सिटी कौन सी? लुबुबासी। अदर सिटीज़ हैं जो बड़ी सिटीज़ और भी हैं अदर, उनका नाम है कंग, ये लिखा है केनेंगा, किसनगानी, लिकासी, किक्विट, और मतादी इज़ द पोर्ट सिटी। और ये जो मतादी नाम का है ये एक पोर्ट सिटी है जहाँ से सामान दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है शिप से। द कंट्री इज़ नाउ डेवलपिंग फास्ट, मनी इन फॉर एक्सपोर्ट इज़ बीइंग यूज्ड टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू द पीपल। अब ये कंट्री जो है बहुत जल्दी से डेवलप हो रही है, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट का इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, वहाँ पर जो भी चीज़ें होती है पाई जाती हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ रही है, और इससे जो इनकम हो रही है, जो मनी आ रहा है, उसको काय में इम्प्रूव कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब लोगों की फैसिलिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। तो होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में, सुनने में, समझने में अच्छा लगा हो। तो आप इंजॉय करें, ये वीडियो अच्छे से देखें। थैंक यू।